गवर्नमेंट है उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि हमने पहले देखा था जब मोदी जी आए थे लाइक 2014 के बाद, तो तभी वो बहुत सारे विजिट्स कर रहे थे, मतलब 50-100 विजिट्स तो उन्होंने कर ही लिए फॉरेन कंट्रीज में। तो ऑपोजिशन काफी बार बोल रहे थे कि अरे ये तो घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो क्या उसके पीछे कुछ ग्राउंड वर्क ले किया जा रहा था? इसका आइडिया, बिकॉज यू आर इन द इंटेलिजेंस, तो आपको काफी अच्छे से रहेगा कि वो क्या स्ट्रैटेजी बुनी जा रही थी। देखिए, जब पीएम मोदी आए तो पहले टेन्योर के अंदर 100 विजिट हुई उनकी। किसी कंट्री में 5 बार गए, चाइना और यूएस में 5 बार गए, रशिया में 4 बार गए, और बहुत सी कंट्री में 3 बार, 2 बार, 1 बार गए। और पीएम मोदी बड़े प्लान से विजिट किए थे। जब पावर में आए तो पीएम मोदी की पहली विजिट थी भूटान की। भूटान एक छोटी सी कंट्री है लेकिन इंडिया का नेबर है। तो मैंने सोचा कि पीएम मोदी क्यों भूटान जा रहे हैं, क्या बात है, क्योंकि मैंने भूटान की सीट पे काम किया हुआ है। और देखा कि वहां पे एक चाइनीज डेलीगेशन आ रही थी, क्योंकि भूटान की हम फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल करते हैं। तो पीएम मोदी ने वहां जाकर के उनसे बात की कि आपको क्या चाहिए। कुछ मिलियन की रिक्वायरमेंट थी उनकी, उनको पूरा कर दिया ताकि चाइना वहां ना एंटर करे, क्योंकि चाइना जो एंटर करता है वो प्रॉब्लम करता है इंडिया के लिए। उसके बाद ये नेबरिंग कंट्रीज में गए, इंडिया के बैकयार्ड में गए, मालदीव में गए, मॉरिशस में गए, सेशल्स में गए, श्रीलंका के अंदर गए। और पीएम मोदी जहां भी गए, एक तो उन्होंने इंडिया की पोजीशन समझाई पूरे वर्ल्ड को, दूसरा उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, क्योंकि हमने कभी पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं किया, पाकिस्तान के टेररिज्म को एक्सपोज नहीं किया। पीएम मोदी ने उनको ये समझाया। साथ में उन्होंने चाइना की रियलिटी बताई कि चाइना क्या है, और पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे चाइना से जूझ भी रहा था, इनके जो एक्टिविटीज है उनसे डील कर रहा था। बिल्कुल। तो पीएम मोदी जब गए तो इन्होंने एक तो इंडिया के डिफेंसेस को स्ट्रांग किया, जहां से इंडिया को रिक्वायरमेंट थी जहाज की वो ले लिए, जहां से इनको रिक्वायरमेंट थी टैंक्स की वो ले लिए, जो रशियन रिपब्लिक था वहां जाकर के इन्होंने यूरेनियम लिया। इनकी 3 बार विजिट हुई थी नेपाल के अंदर। लेकिन नेपाल में तब तक चाइनीज बहुत डीपली एंट्रेंच हो गए थे, यानी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी वहां पे। तो वो उस टाइप से सक्सेस नहीं हुए। लेकिन अभी रिसेंटली एस जयशंकर नेपाल के अंदर गए और वहां से एग्रीमेंट की। नेपाल के अंदर क्या है, एक तो टूरिज्म है, नेपाल इंडिया का नेबर भी है, हिंदू कंट्री भी है, और साथ में दूसरी बात है कि नेपाल से पानी आता है इंडिया के अंदर, और वहां पे चाइनीज डैम बनाना चाहते थे। और इन्होंने उनको कन्विंस किया कि अगर आप डैम बनाएंगे, आपके पास पानी आएगा, तो वहां से जो बिजली जनरेट होगी वो हम खरीदेंगे, चाइना तो खरीदेगा नहीं, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको ये बात समझ में आ गई, और वहां डैम बन रहा है, इंडिया बना रहा है, और वो डैम जब वहां पे बनेंगे तो उसका एक तो उनको बिजली मिलेगी, साथ में वहां पे जो आपके फ्लड्स वो रुक जाएंगे, और दूसरी बात है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और तीसरी बात है कि इंडिया के अंदर जो पानी आता है बिहार और यूपी के अंदर, वो नेपाल का पानी आता है, तो यहाँ पे भी पानी कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि फ्लड्स कम हो जाएंगे। तो पीएम मोदी बड़े विजन से काम करते हैं, जबकि पीएम मोदी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था सेंटर का, या उनका एक्सपीरियंस नहीं था फॉरेन रिलेशंस का। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को डील किया, आज पीएम मोदी को हर एक आदमी बुलाता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे आ जाओ। पीएम मोदी रिसेंटली ईरान के अंदर गए थे, और ईरान पे गए थे यूएस के हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे ईरान के अंदर। वो जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर उनके कहने पे गए थे, और ईरान को कन्विंस कर लिया कि जो अटैक किए जा रहे हैं शिप्स के ऊपर रेड सी में, उसको बंद करा दो। तो वो उनको कन्विंस करके आ गए, और उसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने पीएम मोदी की तारीफ की। सब लोग पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी जब यूरोप में जाते थे, जब इनकी पहले जर्मनी की जो चांसलर थी, वो पीएम मोदी कहती थी आप हमारे पास आइए, हमसे बात करिए, वो डिस्कस करते थे, क्योंकि विजनरी आदमी है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के एनएसए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इन तीनों को वर्ल्ड की कंप्लीट नॉलेज है। और दूसरी बात है पीएम मोदी का आप देखिए कितना इनके अंदर एनर्जी है। एक G20 की समिट अटेंड करने गए थे अर्जेंटीना के अंदर, वहां पे ये 55 घंटे ठहरे, और उन 55 घंटों के अंदर इन्होंने 44 मीटिंग की डिफरेंट लीडर से, डिफरेंट लोगों से, और सबके साथ रहे। क्योंकि आप किसी लीडर से मिलते तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, बिल्कुल, उसके बारे में आप बात कर सकें, उसके साथ इश्यूज पे बात कर सकें, तो उनसे कनेक्ट कर पाने चाहिए। पीएम मोदी की जो ये उनकी क्वालिटी है, या उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी रीच है, उससे वर्ल्ड इम्प्रेस है। और पीएम मोदी ने इसी वजह से आज इंडिया को टॉप पे ले गए। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जैसे जो बाइडन, वो कुछ इंडिया से नाराज हो गए। नाराज वो नहीं हुए, वहां पे कुछ लोग बैठे हैं यूएस के अंदर, जैसे ओबामा इस टाइम पे यूएस को वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो इस्लामिस्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पीएम ने उसको काउंटर कर दिया, पीएम मोदी ने, चाहे ईरान के मामले में हो चाहे किसी और मामले में। और जब उन्होंने 26 जनवरी को इंडिया के अंदर आना था जो बाइडन ने, तो उन्होंने मना कर दिया लास्ट मोमेंट पे। इंडिया के लिए बड़ी खराब पोजीशन होगी, हम किसको बुलाएं। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस थी, हमारे पास ऑप्शंस थी। इटली के प्राइम मिनिस्टर वो आने को तैयार थी, हमारे पास ऑप्शन थी यूएई के क्राउन प्रिंस, उनकी वो भी थे, बड़ी कंट्री हैं दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। और तीसरा था फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन। और जब मैक्रोन से बात की, पहली बात की मैक्रोन से
फ्रांस के प्रेसिडेंट वो इमीडिएटली एग्री कर गए। क्यों एग्री कर गए? क्योंकि एक तो पीएम मोदी के वो बहुत क्लोज भी आ चुके हैं, और दूसरी बात है कि उनको अपने प्लेन बेचने हैं, फाइटर जेट्स बेचने हैं। हमारी नेवी को 26 रफाल की जरूरत है, जो एम मॉडल है उनका, और वो डीआरपी इंडिया के अंदर होने वाली है। साथ में इंडिया को सबमरीन की जरूरत है, जो फ्रांस बनाने को तैयार है। 6 सबमरीन बनेगी अंडर प्रोजेक्ट 75 आई, और साथ में हमको बहुत सी चीजों की जरूरत है। अब देखिए, शायद 2 साल पहले की बात है, टाटा ने कहा था मैं 450 प्लेन लूंगा एयर इंडिया के लिए, तो उसमें से 250 प्लेन इंडिया यूएस से मंगा रहा है बोइंग से, और 200 ले रहा है एयरबस, आपके एयरबस फ्रांस से, और इससे दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी जनरेट हो रही है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, ये देश के लिए काम कर रहे हैं। और अडानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश को आगे लाने में, टाटा का तो है ही। तो इससे क्या है कि एक तो यूएस की इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, एक फर्क पड़ रहा है फ्रांस की इकोनॉमी में, और तीसरा यूके की, वहां पे इंजन बनते हैं। और क्या था कि जब इंदिरा गांधी अब प्राइम मिनिस्टर थी, तो एक रिक्वायरमेंट गई उनको कि फ्रांस आपको अपने रफाल मिराज जेट बेचना चाहता है, और उसका जो सारा काम दिया गया था रॉ को दिया गया था। तो हमने डील फाइनलाइज कराई। जब डील फाइनलाइज हुई तो हमने 12 प्लेन को ऑर्डर दिया, और उसके बाद फ्रांस ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तब से फ्रांस हमको यूएन के अंदर सपोर्ट कर रहा है। और जब 1974 का ब्लास्ट किया था इंदिरा गांधी ने, तो उस टाइम पे फ्रांस ने यूएन के अंदर हमें सपोर्ट किया था, जबकि यूएस हमारे खिलाफ था, यूके हमारे खिलाफ था, और रशिया तो हमेशा हमारे साथ है। तो अब हम उनसे रफाल जेट लिए पीएम मोदी ने, और अब हम उनसे और चीजें ले रहे हैं। तो जो वर्ल्ड की आज रिलेशनशिप है वो ट्रेड बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। जो यूरोप है वो पूरा किस पे चलता है? एक चलता है आपके डिफेंस पे, और दूसरा चलता है वहां पे टूरिज्म पे, और वहां पे डिफरेंट टाइप का टूरिज्म है। लेकिन इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप का टूरिज्म है। हमारे यहाँ टूरिज्म है रिलीजियस, स्पिरिचुअल, रिलीजियस। तो आज हम जो मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि महाकाल का मंदिर बना तो वहाँ पे 1000 टाइम्स टूरिस्ट बढ़ गए, और जब यहाँ पे मंदिर बन रहा है आपका अयोध्या में, तो यहाँ पे ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 1500 टाइम यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा, या कम से कम 23 लाख करोड़ टूरिस्ट अयोध्या विजिट करेंगे। और जब टूरिस्ट विजिट करते हैं तो उस कंट्री या उस जगह की इकोनॉमी बढ़ती है, डेवलप होती है। सबसे बड़ा यूएई को देख लीजिए, लाइक यूएई टूरिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल है। दुबई, आप लंदन चली जाइए, लंदन के अंदर एक वहां पे लंदन आई लगनी थी, एक बड़ा झूला बनना था जिससे आप पूरा लंदन देख सकें। तो उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 400 मिलियन की पाउंड की। तो लोगों ने कहा जी आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो इस पे, क्यों नहीं आप डिफरेंट चीज पे यूज करते। उन्होंने कहा भाई देखिए हम 400 मिलियन खर्च रहे हैं आप झूले के ऊपर, इससे 200 लोगों को जॉब मिलेगी, और यहाँ टूरिज्म इतना बढ़ेगा, तो ये सारे पैसे हमको 5 साल में रिकवर हो जाएंगे, और उसके बाद हम बाकी पैसे जो जनरेट होंगे उसको और आगे स्पेंड करेंगे। तो जो हमारे अंदर कंट्री के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। और जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर, ऐसी चीजों से हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमी भी और ब्रांडिंग भी। लाइक आज बुर्ज खलीफा की वजह से यूएई की ब्रांडिंग डेवलप हुई है। सो सर अभी लाइक